Hello students, today we will do exercise 11.1 question number 3rd. So question number 3rd, the shape of a garden is rectangular in the middle and semicircular at the ends as shown in the figure. Find the area and perimeter of this figure. आपके पास एक फिगर गिवन है जिसमें वो कॉर्नर से तो क्या है, कैसी शेप में है, सेमी सर्कल, और सेंटर में क्या है, रेक्टेंगल की शेप में है। तो इस कंप्लीट फिगर का हमने क्या निकालना है, एरिया भी और पेरीमीटर भी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है, चाहे आप पेरीमीटर को पहले निकाल लीजिए, एरिया को बाद में निकाल सकते हैं, अब आपकी मर्जी है, जिस पार्ट को मर्जी पहले कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें कॉर्नर पे दो सेमी सर्कल है, तो दोनों सेमी सर्कल का हम क्या निकाल लेंगे, एरिया, और बीच में क्या है, रेक्टेंगल की शेप है, तो बीच में रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, और फिर इस ये जो हमारे पास सेमी सर्कल है इसका भी एरिया निकाल देंगे। तीनों एरिया हमारे पास प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास इस कंप्लीट फिगर का क्या आ जाएगा, एरिया। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हिस्सा 7 है डायमीटर, तो रेडियस कितनी बन गई, 3.5 मीटर। इधर को भी रेडियस 3.5 मीटर। अब ये पार्ट कंप्लीट है 20, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट कितना बनेगा स्टूडेंट्स, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक 20 में से 3.5 दो बार माइनस हो जाएगा, तो 13 मीटर आ जाएगा। ओके, ये 13 मीटर, तो ये वाला पार्ट भी 13 मीटर। ओके, अब हमारे पास सेमी सर्कल के लिए रेडियस आ गई और रेक्टेंगल के लिए हमारे पास लेंथ आ गई। ब्रेथ कितनी होगी, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक है 7 मीटर। ओके, तो हमने एरिया निकालना है इस फिगर का। तो एरिया के लिए हमने क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए रेडियस लिख लीजिए, रेडियस ऑफ 1 सेमी सर्कल। अब यहाँ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, 2 के लिए इसको मल्टीप्लाई कर जाते हैं, इसलिए आप रेडियस लिख लीजिए, रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल। जो एक के लिए रेडियस है वही दोनों के लिए होगी। कैसे निकालेंगे, डायामीटर गिवन थी ना आपके पास, ये डायामीटर थी 7 मीटर, तो रेडियस क्या आ गई सेमी सर्कल की, 7/2 इज 3.5 मीटर। तो ये तो हमारे पास सेमी सर्कल की रेडियस आ गई। अब गार्डन के अंदर से रेक्टेंगल है, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गई आपके पास, इसमें 20 माइनस 3.5 माइनस 3.5 इज 13 मीटर। और ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 7 मीटर। जो डायामीटर है सेमी सर्कल की वो हमारे पास क्या आ गई, इसकी लेंथ। अब इस फिगर का हमने एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ द गार्डन, गार्डन का एरिया, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, 2 सेमी सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सेमी सर्कल का एरिया, तो एक कंप्लीट सर्कल का एरिया होता πr², तो आधे सर्कल का एरिया 1/2 πr²। ओके, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई, प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ πr² प्लस l इंटू b। पाई की प्लेस पे 22/7 और रेडियस कितनी है 35, पॉइंट हटा दिया, 3.5 थी, डेसिमल रिमूव कर दिया, 10 इंटू 35/10 प्लस लेंथ 13 और ब्रेथ कितनी है 7। अब जितनी कैलकुलेशन होती है इजी, उसको इजी बनाइए, 5 2 फिर ये 11 को 35 से मल्टीप्लाई किया, 385/10 प्लस 91। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको हमने डेसिमल को हटा दिया, यहाँ से 10 की 0 है ना, तो ऊपर 38.5
प्लस 91, इनको ऐड किया 129.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास इस फिगर का एरिया आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। अब हम इसी फिगर का स्टूडेंट्स पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, डिस्टेंस अराउंड दी बाउंड्री, पूरी बाउंड्री का हमने डिस्टेंस कवर करना है। बाउंड्री में दो सर्कमफ्रेंस बनेंगे, किसके लिए, दो सेमी सर्कल के लिए, और बीच में क्या है, बाउंड्री में ये पार्ट भी तो है स्टूडेंट्स, ये है 13 मीटर, तो 13 + 13 इट मीन्स 2 स्ट्रेट लेंथ आ जाएगी हमारे पास। तो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, circumference of 2 semicircles, circumference of 2 semicircles plus 2 straight length। अगर यदि स्ट्रेट लेंथ नहीं लिखना चाहते तो उसकी प्लेस पे एल भी लिख सकते हैं, 2 बार आ जाएगी ना एल, लेंथ। रेक्टेंगल की जो लेंथ है वही हमारे पास स्ट्रेट लेंथ है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक सर्कल के लिए हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, आधे के लिए क्या बन जाएगा, πr। तो 2 है तो 2 × πr प्लस 2 × 13, एक स्ट्रेट लेंथ कितनी है l, तो 2 के लिए कितनी बन जाएगी, 2 × 13, तो 2 × 22/7 इंटू रेडियस 3.5 है, डेसिमल रिमूव कर दिया, ये पार्ट आ गया 26। 5 से 10 को डिवाइड किया 2 से 2 कैंसिल, 22 प्लस 26 दैट इज 48 मीटर इज पेरीमीटर। तो इस वे से स्टूडेंट्स आपने इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड किया। Next question 4. The circumference of the front wheel of a cart is 3 meter long and that of the back wheel is 4 meter long. And what is the distance traveled by the cart when the front wheel makes 5 more revolutions than the rear wheel? अब इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रंट व्हील क्या है, 3 लॉन्ग का यहाँ मीनिंग क्या है कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। तो द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्रंट व्हील ऑफ ए कार्ट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड दैट ऑफ द बैक व्हील का यहाँ नेम क्या है, रियर व्हील। ओके, रियर व्हील जो है वो कितना है, 4 मीटर लॉन्ग है। अब हमने क्या बताना है कि जो कार्ट है, जो बैलगाड़ी है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया जब फ्रंट व्हील ने रियर व्हील से 5 मोर रेवोल्यूशंस बनाई। 5 मोर रेवोल्यूशंस मीन्स उसने क्या किया, 5 टाइम्स ज़्यादा उससे घूमा, किससे, फ्रंट व्हील रियर व्हील से, ओके, बैक व्हील से। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता टोटल डिस्टेंस कितना है, उसको हम मान लेते हैं लेट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए कार्ट इज x मीटर। ओके, टोटल डिस्टेंस को हमने x मीटर मान लिया। अब सर्कमफ्रेंस हमें दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्रंट व्हील का जो सर्कमफ्रेंस है वो भी गिवन है, कितना है, 3 मीटर। ओके, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ रियर व्हील को बैक व्हील भी बोलते हैं, रियर व्हील, इसका सर्कमफ्रेंस हमें दिया हुआ है 4 मीटर। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने पीछे एक फार्मूला आपको लिखवाया था मैंने, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे बनती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या फार्मूला था इसका, टोटल डिस्टेंस
अपॉन में सर्कमफ्रेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में सर्कमफेरेंस। ओके, तो दोनों व्हील के लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले बताते हैं हम कि इसमें फ्रंट व्हील ने कितनी रेवोल्यूशंस बनाई। इस टोटल डिस्टेंस x और सर्कमफ्रेंस 3। ओके, ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बनाई गई फ्रंट व्हील ने, ये फ्रंट व्हील की है। ओके, x/3 और रियर व्हील की कितनी है, ये x/4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है, जो फ्रंट व्हील की रेवोल्यूशंस हैं रियर व्हील की रेवोल्यूशन से 5 ज़्यादा है। तो x को एक साइड पे कर लीजिए, x वाली टर्म्स को, तो 5। अब LCM 12, 4x minus 3x is equal to 12. So x/12 is equal to 5. x is equal to 5 into 12 is 60. इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है? सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड by a cart is 60 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इस वजह से नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का हमने फार्मूला लगा दिया। उस फार्मूले की हेल्प से हमने निकाल ली नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी आई, x/3 और x/4, और उसके बाद जो कंडीशन गिवन है उसको हमने यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। तो 4 के बाद 5 से लेके 8 तक क्वेश्चन जो है वो सिमिलर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 स्टूडेंट, एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस। अब एक आंट क्या करती हैं स्टूडेंट, एन आंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स scattered on the floor. For which food piece would the ant have to make a longer time? अब फूड के कुछ पीसीस को हमने फ्लोर के ऊपर ऐसे इस शेप में रख दिया है। तो ये बताना है कौन सी जो फिगर है या कौन सी जो शेप है उसका राउंड लगाने के लिए उसको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा। तो जिसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा वही शेप के लिए उसको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट शेप कौन सी शेप है, सरकमफ्रेंस की। तो सरकमफ्रेंस का हम क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस का तो सरकमफ्रेंस ही निकलेगा। फर्स्ट शेप आपके पास सेमी सर्कल की है, तो सेमी सर्कल का हम सरकमफ्रेंस लगा के उसमें ये डायामीटर ऐड कर देंगे। तो इसमें आपके पास डायामीटर गिवन है स्टूडेंट्स 2.8 सेंटीमीटर। तो आपने रेडियस निकाल ले, 2.8 बाय में 1.4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट फिगर का पेरीमीटर आपके पास क्या बन गया, पेरीमीटर ऑफ द फिगर। तो सरकमफ्रेंस इसका ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायामीटर। ओके, तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कंप्लीट का 2/r होता है, आधे का πr प्लस डायामीटर को रख देंगे 22/7 इंटू 14 का डेसिमल रिमूव कर दिया, प्लस डायामीटर इज 2.8, 244/10 प्लस 2.8 दैट इज 4.4 प्लस 2.8 7.2 सेंटीमीटर इज इट्स पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फिगर इज बी पार्ट में। इस फिगर को ध्यान से देखिए, नीचे आधा सर्कल है, सेमी सर्कल है, फिर ये 1.5 और ये भी कितनी 2.8 और ये वाला पार्ट ये भी 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है आपने। रेडियस पीछे निकाली हुई है, वही सेमी सर्कल की रेडियस इसमें यूज होगी। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा इसमें, पेरीमीटर ऑफ द फिगर
of the figure. Circumference किसका? of semicircle प्लस इसमें ये लेंथ आपने ऐड करनी है 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5, तो पाई आर प्लस इन सभी को ऐड कर दिया 1.5 1.5 3 में 2 ऐड कर दिया 5.8, तो इनको कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर, आधे का पाई आर, तो 22/7 इंटू 14 का डेसिमल रिमूव कर दिया प्लस 5.8, तो ये 2 फिर से वही आ गया आपके पास, इसकी जगह आपने निकाला हुआ सीधा भी डायरेक्ट भी फिल कर सकते हैं। 4.4 प्लस 5.8 इज 10.2 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास इस फिगर का आ गया। और उसके बाद लास्ट शेप बची हमारे पास, इसमें स्टूडेंट्स सी पार्ट में देखिए आपके पास ऊपर तो आधा सर्कल है, नीचे ये लेंथ और ये लेंथ, तो पूरा राउंड लगाना पड़ेगा ना आंट को इस फूड की आइटम को खाने के लिए। तो इस फिगर का पेरीमीटर क्या बन गया आपके पास? पेरीमीटर क्या बना इस फिगर का? सरकमफ्रेंस है किसका? सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस प्लस 2 दो बार ये लेंथ भी ऐड हो जाएगी। सरकमफ्रेंस हमने पीछे निकाला हुआ है, तो ये कितना है? पाई आर प्लस 4, तो 22/7 इंटू 14/10 प्लस 4 ऐड हो गया, तो 44/10 प्लस 4 दैट इज 4.4 प्लस 4 8.4 सेंटीमीटर। अब ये देखना कौन सी फूड आइटम के लिए इसको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए 10.2 ग्रेटर है 8.4 के लिए, और 8.4 आगे किसके लिए ग्रेटर है? 7.2 से ग्रेटर है। तो कौन सी फूड आइटम के लिए उसको ज़्यादा लॉन्गर टाइम लगाना पड़ेगा? बी के लिए। तो बी जो आपका है उसने पूछा है फॉर विच फूड पीस वुड दी आंट हैव टू टेक ए लॉन्गर टाइम। तो बी जो है टेक लॉन्गर टाइम, बी फूड आइटम जो है वो, तो जो बी है वो क्या आ जाएगा? टेक लॉन्गर टाइम। तो किस फूड आइटम के लिए लगाना पड़ा? बी के लिए। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।